नेपाल क्रिकेट टीम आने वाले अक्टूबर में जो है आपको वर्ल्ड कप क्वालीफायर जो है 2026 को लेके खेलते हुए नजर आएगी ओमान के अंदर। और नेपाल के साथ-साथ में बहुत सारी टीमें हैं जो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन अभी से करते हुए जो है नजर आएगी, जिसमें सबसे बड़ी प्रिपरेशन अगर आप मेरे से पूछो तो भाई यूएई की टीम जो है वो कर रही है टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर को लेके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई इस वर्ल्ड कप क्वालीफायर में यूएई की टीम भी है जिसने ये पूरा-पूरा यहाँ पे जो है ना प्लानिंग बना लिया है कि इनको भाई होना ही होना है 2026 वर्ल्ड कप में क्वालीफाई, ठीक है? और 2026 का वर्ल्ड कप इनको खेलना ही खेलना है। इसके लिए भाई लोग ये लोग जो है वो यहाँ पे कह सकते हो अफगानिस्तान के अगेंस्ट सितंबर अक्टूबर के मिड में जो है ये लोग टी20 एंड ओडीआई मैचेस जो है रखे हुए हैं। एंड आप कह सकते हो टेस्ट नेशन के साथ में ये मैच अगर हो जाता है तो यूएई का दूसरा मैच होगा। पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ खेला, दूसरा ये जो है अफगानिस्तान के साथ में खेलेंगे। खैर, यूएई खेल रही है, उससे जो है भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूएई भाई खेल रही है, उनको यहाँ पे ऑफर मिल रहे हैं, बोर्ड उनके साथ खेल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेपाल कब खेलेगी? मतलब आप देखो हम लोग जो है हमेशा हांगकांग, कुवैत, कतार इन सब जैसी टीमों के साथ में ही खेल के जो है रह जाते हैं। नेपाल कब खेलेगी टेस्ट नेशन के साथ में? हालाँकि बहुत सारे लोग कहोगे कि भाई नेपाल का यहाँ पे शेड्यूल में दिया गया है सितंबर के टाइम पे, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं नेपाल को इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा और जो क्रिकेट बोर्ड्स है, उनके साथ में बातचीत बढ़ानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई नेपाल अगर इंडिया को अप्रोच कर रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, या फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच कर रहा है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच कर रहा है, तो भाई मैं कहूँगा ये बड़ी गलती है। क्योंकि ये सब क्रिकेट बोर्ड आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको करना होता तो ये कर चुके होते पहले। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो एशिया के अंदर, जो बड़े-बड़े नाम रखते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेपाल को जो है कुछ अलग तरीके का जो है ना यहाँ पे एक रास्ता अपनाना चाहिए। मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि नेपाल को आईसीसी के साथ में बातचीत करके आप सेनास कंट्री में से किसी के साथ में जो है अपना एक एटलीस्ट व टी20 जो है सीरीज़ रख सकते हो वर्ल्ड कप क्वालीफायर से पहले टेस्ट नेशन के अगेंस्ट। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये यूएई वगैरह खेल के बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी या फिर नेपाल को हरा ही देगी या फिर वर्ल्ड कप क्वालीफाई हो ही जाएगी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भाई बीइंग एन एसोसिएट नेशन, जबकि हम लोग यहाँ पे अगर देखो तो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, समझ रहे हो? इन सब टीमों से बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि नेपाल भी जो है यहाँ पे किसी न किसी टेस्ट नेशन के साथ में बात करे। नेपाल क्रिकेट बोर्ड, कैन बोर्ड जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैं सेनास कंट्री में बात कर रहा हूँ भाई साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूज़ीलैंड की, इंग्लैंड की, वेस्ट इंडीज़ की, समझ रहे हो? इतनी सारी टीमें हैं, आप किसी न किसी से बात करके अपना टी20 जो है वो एक सीरीज़ रख सकते हो। आयरलैंड से भी आप बात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1-2 सीरीज़ जो है टेस्ट नेशन के साथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब टेस्ट नेशन को हराते हो ना, आपके अंदर वो अलग अलग लेवल की कॉन्फिडेंस जो है वो आती है। आप रिसेंट में देखो, अभी रिसेंट में भाई यूएई ने बांग्लादेश को जो है वो सीरीज़ हरा दिया। अब सोचो इनके अंदर किस लेवल की कॉन्फिडेंस होगी कि हाँ भाई हमने टेस्ट नेशन को हराया है, हम जो है यहाँ पे ईज़िली क्वालीफाई कर सकते हैं वर्ल्ड कप क्वालीफायर। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर आप इंडिया पाकिस्तान जैसे क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंडेंसी रखते हो, तो मैं हमेशा कहूँगा ये लोग नहीं खेलने वाले आपके साथ में, क्योंकि इधर जो हमारे एशिया की जो चीज़ें होती है ना उसमें ईगो बहुत बड़ा बात होता है। समझ रहे हो? तो ये मैं कहूँगा इन एशिया के भाई जो भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको आप छोड़ के जो है एक बार सेनास कंट्रीज़ के साथ में बात करो। क्या पता न्यूज़ीलैंड क्रिकेट बोर्ड आपके साथ में खेलने के लिए तैयार हो जाए। क्या पता भाई यहाँ पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड आपके साथ में खेलने के लिए तैयार हो जाए। क्या पता यहाँ पे भाई यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वाले तैयार हो जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ तो पहले भी आई हुई है। तो कह सकते हो यहाँ पे एक टेस्ट नेशन का जो है यहाँ पे सीरीज़ चाहिए नेपाल के अगेंस्ट। एंड वर्ल्ड कप क्वालीफायर से पहले देखो मैं एक और बात बता रहा हूँ, हमारा ऐसा नहीं है कि हम पूरा-पूरा डिपेंडेंसी जो है टेस्ट नेशन पे रखेंगे। हम लोग प्रिपरेशन, नेपाल की प्रिपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सीडब्ल्यूसी के ओडीआई मैचेस खत्म होंगे ना, उनके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कोच है स्टुअर्ट लॉ, उनका माइंडसेट ऐसा है कि भाई आपको अगर 5 महीने पहले आपका वो है ना वर्ल्ड कप का कोई इवेंट, तो आप जो है उससे पहले 5 महीने से प्रैक्टिस पहले स्टार्ट कर दो। और ये चीज़ें आपने सीडब्ल्यूसी से पहले भी देखी थी, जब से कोच आए लिटरली अलग लेवल की प्रैक्टिसेस जो है नेपाल को करवाई, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो। और कहीं न कहीं स्टुअर्ट लॉ ऑस्ट्रेलियन कोच है, तो उनसे आपको बात करनी चाहिए। एंड मेरे हिसाब से जो है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको दे ही देंगे किसी न किसी टेस्ट नेशन, सॉरी टेस्ट नेशन जो है सेनास कंट्री में, उनके साथ में मैचेस को लेके। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं जेनुइनली जानना चाहूँगा।